ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र गिंटड़ा इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस वीडियो के अंदर हम भारतीय इतिहास पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके नज़दीकी एग्ज़ाम जैसे रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, आरएस जैसी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसी भारतीय इतिहास का आज हम पहला टॉपिक है जिसकी चर्चा करेंगे और उसका नाम है सिंधु सभ्यता। तो मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें। जैसे रीट, राजस्थान पुलिस और पटवार जैसी परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में जोड़ा गया है। भारतीय इतिहास इन तीनों में कॉमन है, वही टॉपिक है। थोड़े लेवल का ध्यान रखना होता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षाओं में आपके काम आए ये टॉपिक। इसीलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, समझें और देखें, क्योंकि हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो सुनने के अंदर बड़ा ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब उसको आराम से सुनेंगे, देखेंगे तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। और उसी टॉपिक का नाम है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता की हम इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, इस सिंधु सभ्यता ने विश्व स्तर पर अपनी क्या पहचान बनाई थी। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले खोज के बारे में। खोज की अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता के खोज की तरफ हम देखते हैं तो सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले बताने वाले एक विद्वान थे जिनका नाम था चार्ल्स मेसन। ये अंग्रेज विद्वान थे। 1826 ईस्वी में इन्होंने हड़प्पा की तरफ, हड़प्पा नगर की तरफ सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाले थे, वो थे चार्ल्स मेसन। तो सिंधु सभ्यता की खोज अभी तक हुई नहीं थी, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले जानकारी जो थी वो 1826 ईस्वी के अंदर चार्ल्स मेसन ने दी थी। चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले के बारे में सर्वप्रथम पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन अभी तक ये पूरी प्रकाश में नहीं आ चुकी थी। लेकिन इसके 30 साल बाद, या यूं कह सकते हैं कि समय था 1856 का। 1856 ईस्वी के अंदर कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इस समय भारतीय रेलवे की शुरुआत हो चुकी थी। वैसे पता ही है आपको कि 1853 के अंदर भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी और 1856 के अंदर कराची से लाहौर रेलवे लाइन का काम चल रहा था, कराची टू लाहौर। और इसके जो इंजीनियर थे, इसको जो रेलवे लाइन बिछाने का काम जो कर रहे थे वो कर रहे थे बर्टन बंधु। बर्टन बंधु तो बर्टन बंधु 1856 ईस्वी के अंदर कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे। तो इन दोनों ने यहां से, कहां से, हड़प्पा से, हड़प्पा नगर से बहुत सारी पक्की ईंटें निकाल करके इन रेलवे लाइन की पटरियों में काम में ली थी और इसके बारे में जानकारी दी थी अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को इन्होंने बताया था कि यहाँ पर किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 और 1861 के अंदर दौरा भी किया था हड़प्पा में। ये जो दौरा करने वाले थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, इन्होंने हड़प्पा नगर की तरफ दौरा किया, लेकिन दोनों बार दौरे के बाद इन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसी कोई सभ्यता के अवशेष नहीं है। मित्रों, आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था। अलेक्जेंडर कनिंघम वो थे जिन्होंने आगे चल करके 1861 ईस्वी के अंदर भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी। भारतीय पुरातात्विक भारतीय पुरातात्विक विभाग। तो 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन हुआ था और इसके गठनकर्ता जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि सिंधु सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, इसके बारे में जानकारी किसने दी थी। तो सिंधु सभ्यता के हड़प्पा टीले की तरफ, या यूं कह सकते हैं सिंधु सभ्यता के ऊपर सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान जो थे वो थे चार्ल्स मेसन।
चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले की तरफ ध्यान आकर्षित किया और इसके बारे में संबोधित भी किया था, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सभ्यता नहीं है, इसके कोई स्पष्ट प्रमाण इस समय नहीं मिले। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन का काम चल रहा था। बर्टन बंधु जो थे, जेम्स विलियम और विलियम बर्टन जो थे, ये रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे और इन्होंने हड़प्पा नगर से बहुत सी पक्की ईंटें निकाल करके रेलवे लाइन की पटरियों में काम ली थी और इसके बारे में जानकारी दी थी अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पर 1856 और 1861 में दौरा भी किया, लेकिन दोनों बारी दौरे के बाद इन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसी कोई सभ्यता नहीं है। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम की थोड़ी बात कर लेते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने कभी 1861 ईस्वी के अंदर भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी, इसलिए भारतीय पुरातात्विक विभाग का जो जनक कहा जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंदर ये जानकारियां हमें मिली। कभी समय आ गया 1921 का, समय था 1921 ईस्वी का। इस समय भारतीय पुरातात्विक विभाग के, इस समय अगर बात करें तो भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक जो हुआ करते थे वो थे जॉन मार्शल। समय था 1921 का और भारतीय पुरातात्विक विभाग के इस समय महानिदेशक जो थे वो थे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के दिशा नेतृत्व के अंदर 1921 ईस्वी के अंदर रावी नदी के बाएं तट पर सिंधु सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया जिसका नाम था हड़प्पा। यानी कि 1921 ईस्वी के अंदर रावी नदी के तट पर यहां पर हड़प्पा नगर खोजा गया, जो कि सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था और इसके खोजकर्ता जो थे वो थे डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साहनी। तो 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज, जो कि सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था और इसके खोजकर्ता थे डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता का पहला स्थल खोज डाला 1921 ईस्वी के अंदर। ये एक अति महत्वपूर्ण खोज थी, विश्व को आश्चर्यजनक सूचना देने वाली एक अच्छी खोज थी। और ठीक अगले साल मतलब 1921 में हड़प्पा की खोज हुई और इसे ठीक अगले साल 1922 ईस्वी के अंदर सिंधु नदी के दाएं तट पर इस बार सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल खोज दिया गया जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई और इसके खोजकर्ता जो थे वो थे राखलदास बनर्जी। अगर बात करें राखलदास बनर्जी, हम देखते हैं, पुनः देखिए कि 1921 का समय था। 1921 ईस्वी के अंदर भारतीय पुरातात्विक विभाग, ये भारतीय पुरातात्विक विभाग जो है, जो कभी 1861 में बना था, लेकिन भारतीय पुरातात्विक विभाग के 1921 में महानिदेशक हुआ करते थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के दिशा नेतृत्व में भारतीय पुरातत्वविद जिनका नाम था डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी यहाँ पंजाब पाकिस्तान के अंदर एक मोंटगोमरी जिला है, मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में, वहां पर हड़प्पा नामक स्थल पड़ता है। इसकी खोज सबसे पहले की थी दयाराम साहनी ने 1921 में और यह सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था। इससे ठीक अगले साल 1922 ईस्वी के अंदर सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल जो था मोहनजोदड़ो, इस मोहनजोदड़ो की खोज सिंधु नदी के किनारे, ये जो है पाकिस्तान के अंदर है, सिंध पाकिस्तान के अंदर पड़ता है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। मित्रों, चूंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में यहाँ विस्तृत जानकारी नहीं दी जा रही है, अभी वो स्थल बताए जा रहे हैं जो सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक स्थल खोजे गए थे। चूंकि अगले वीडियो के अंदर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तो इसकी हर एक छोटी छोटी बात पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल बात कर रहे हैं कि खोज कैसे हुई थी। तो सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा और दूसरा स्थल जो था 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इस तरीके से दो बड़े स्थल जो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, चूंकि दोनों के बीच की दूरी लगभग 640 किलोमीटर है,
तो ये दोनों स्थल लेकिन सिंधु सभ्यता के ये एक महत्वपूर्ण स्थल थे। तो इस तरीके से खोज की बात की। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता की तरफ ध्यान आकर्षित किया, हड़प्पा के बारे में जानकारी दी। 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे बर्टन बंधु, इन्होंने भी हड़प्पा से बहुत सारी पक्की ईंटें निकाल करके रेलवे लाइन की पटरियों में काम ली थी और इसके बारे में जानकारी दी थी अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम वो अलेक्जेंडर कनिंघम है जिन्होंने भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन किया था 1861 में और भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम महानिदेशक बनाए गए थे अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये अलेक्जेंडर कनिंघम पहले महानिदेशक होने के कारण इनको भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। समय आ गया था 1921 ईस्वी का। 1921 में भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक हुआ करते थे सर जॉन मार्शल, और सर जॉन मार्शल के दिशा नेतृत्व में भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर दयाराम साहनी ने 1921 में पंजाब पाकिस्तान के अंदर सिंधु सभ्यता का पहला स्थल खोज डाला जिसका नाम था हड़प्पा। तो इस तरीके से हड़प्पा खोजा गया, पहला स्थल था, लेकिन सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल जो कि मोहनजोदड़ो था, इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। तो इस तरीके से हमने पढ़ा सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में। अब पढ़ते हैं इसके नामकरण को लेकर के। तो सिंधु सभ्यता की खोज हमने पढ़ी। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। बड़े आराम से, बड़े ही इत्मीनान से आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है। बड़े आराम से वीडियो के अंदर इसमें आप देख रहे होंगे और सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पेपर में उठ के आने वाले होते हैं वो यहीं से उठा करते हैं, उस पर बड़े बारीकी से अपने को पढ़ रहे हैं। अब इसके हम दूसरे टॉपिक की चर्चा करते हैं जिसका नाम है नामकरण। अगर बात करें नामकरण, देखिए मित्रों, पढ़ते समय एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमारी बचपन से आदत क्या है कि हम रट्टा मार के पढ़ते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके लिए आपको क्या है कि हर टॉपिक को तोड़ लेना चाहिए। जैसे बात करते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता को तोड़ के पढ़ते हैं, टुकड़ों में पढ़ते हैं कि जैसे खोज, नामकरण, इसके निर्माता कौन थे, भाषा वगैरह क्या थी, प्रमुख विशेषताएं क्या थी और प्रमुख नगर। इतने टुकड़ों में हम इनको पढ़ेंगे अलग अलग करके, वापस में इन टुकड़ों को जोड़ देंगे तो पूरी सिंधु सभ्यता हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो इसी तरीके से वैसे अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ते हैं कि सबसे पहले खोज, उसके बाद नामकरण, इन टुकड़ों के हिसाब से पढ़ोगे तो ये बड़े आसानी से याद होता है। सारे अलग अलग छोटे छोटे भागों में आपने पढ़ा, लास्ट में अंत में इसको आप बिना देखे बड़े आराम से इसको जोड़ते जाओ और एक आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक तैयार हो जाता है। तो बात कर रहे हैं नामकरण पर। सिंधु सभ्यता के नामकरण को लेकर के इसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे बात करते हैं सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये नाम जो थे, अलग अलग नाम क्यों रखे गए, इसके रखने के पीछे कारण क्या थे, तो बात करते हैं नामकरण। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु सभ्यता। इसका नाम जो था वो सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो स्थल खोजे गए थे, प्रारंभिक स्थल खोजे गए थे, वो सिंधु या उसकी सहायक नदियों के किनारे थे, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता नाम सबसे पहले किसने दिया था, तो बात करते हैं सिंधु सभ्यता नाम सबसे पहले 1924 के अंदर, 1924 ईस्वी के अंदर सिंधु सभ्यता नाम सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने दिया था। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल ने 1924 में सबसे पहले इस सभ्यता को नाम दिया सिंधु सभ्यता। ये सर जॉन मार्शल का नाम बार बार क्यों आ रहा है कि सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने नाम दिया, आगे जाकर के सबसे पहले काल निर्धारण भी सर जॉन मार्शल करने वाले हैं? क्यों? क्योंकि देखिए, जिस समय सिंधु सभ्यता की खोज हो रही थी, यूं कह सकते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हो रही थी, उस समय भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल हुआ करते थे। इन्हीं के निर्देशन में सारा काम हो रहा था। तो 1924 में इस सभ्यता का सबसे पहले नाम रखा गया सिंधु सभ्यता, और सबसे पहले नाम रखा था सर जॉन मार्शल ने इसको सिंधु सभ्यता के नाम से पुकारा। और यह समय था इस समय 1924 ईस्वी का। मित्रों, था क्या इस समय कि हड़प्पा की 1921 में खोज हुई थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। इन दोनों बड़े महानगरों की खोज के बारे में सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने एक लंदन वीकली पत्रिका में, कौन सी? लंदन वीकली पत्रिका,
1924 में सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली पत्रिका के अंदर सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में लेख छापे थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में लेख छापे थे। उन्होंने अपने लेख में लिखा था, यानी कि लंदन वीकली पत्रिका में छपवाया था कि इस समय भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे दो विशाल नगरों की खोज की जा चुकी है, जो कि एक विशाल सभ्यता की तरफ अपना इशारा इंगित करते हैं। तो सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली पत्रिका के अंदर 1924 ईस्वी में इस सभ्यता को नाम दिया था सिंधु सभ्यता। तो हम पढ़ रहे थे नामकरण। तो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके प्रारंभिक स्थल सिंधु या उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है। रही बात नामकरण की, सबसे पहले इसको सिंधु सभ्यता कहने वाले थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में लंदन वीकली पत्रिका में अपने लेख में लिखा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खोजे गए दो विशाल स्थल है जो किस सभ्यता के हैं? सिंधु सभ्यता के हैं। इसके बाद में बताया था कि इस सभ्यता को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे हड़प्पा। अगर हड़प्पा की बात कर लेते हैं तो देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता नाम सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने दिया 1924 ईस्वी में। उसके बाद में यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल जो था वो हड़प्पा था। थोड़ा ध्यान से बताना कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी? हाँ, 1921 के अंदर। 1921 में डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता का पहला स्थल खोजा था हड़प्पा। और देखिए, जब सिंधु सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा, तो इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि भारतीय पुरातात्विक विभाग की परिभाषा के अनुसार जिस सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा जाएगा उस सभ्यता का नामकरण उस पहले स्थल के ऊपर होना चाहिए। तो हमें पता है कि सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। तो इसलिए ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं, एक इसका बड़ा ही फेमस नाम और है। बहुत से आधुनिक विद्वान तो अपना तर्क देते हैं कि इस सभ्यता का नाम ही सिंधु सरस्वती सभ्यता होना चाहिए। तो हमने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता नाम 1924 में सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली पत्रिका में दिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता था। और भारतीय पुरातात्विक विभाग की परिभाषा भी कहती है कि जिस सभ्यता का पहला स्थल खोजा जाएगा उस पर उसका नामकरण होना चाहिए। तो इसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। और मित्रों, अगर देखा जाए, अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम कौन सा होगा, कंपटीशन में ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। पेपर में प्रश्न आता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम कौन सा होगा, और ऑप्शन में दिया होता है ए में सिंधु सभ्यता, बी में सिंधु सरस्वती सभ्यता, सी के अंदर हड़प्पा सभ्यता और डी के अंदर उपयुक्त सभी। तब इस समय देखिए ऑप्शन को देख करके प्रश्न कितना टफ बन जाता है। तब हमें बड़े ही इत्मीनान से इसका बड़ा उपयुक्त उत्तर देना होता है। और सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि भारतीय पुरातात्विक विभाग की परिभाषा के अनुसार खोजा गया पहला स्थल ये है, इसलिए सभ्यता का नाम क्या होना चाहिए? हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। लेकिन बात करते हैं, एक बड़ा ही प्रसिद्ध नाम और है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि आजकल पेपर के अंदर क्या होता है कि मैं बार बार स्टूडेंट्स को क्लास में बताता रहता हूँ कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आजकल स्टार्टिंग में से ही पूछे जाते हैं। टॉपिक शुरू हो रहा है वहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इतने थोड़े से उसको घुमा दिया जाता है जिससे अपने क्या है कि ढंग से पढ़े नहीं है, ढंग से समझे नहीं है, तो हम उत्तर उसका नहीं दे सकते हैं। तो बात कर रहे थे कि इसके नाम को लेकर के, इसका नाम जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है? सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है कि
हड़प्पा सभ्यता या यूं कह सकते हैं सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है वो सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। यानी कि आज तक जितने हमें लगभग 1400 या 1500 स्थल सिंधु सभ्यता के खोजे जा चुके हैं, उनमें से 80% स्थल जो है प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता कहा जाता। अगर 80% स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले तो इसका नाम सरस्वती सभ्यता पड़ना था, लेकिन इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल जो मिले हैं, सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल जो मिले हैं वो मिले हैं सिंधु नदी के किनारे, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। लेकिन बात करते हैं कि ज्यादा स्थल 80% स्थल कहां मिले हैं? सरस्वती नदी के किनारे। इसलिए संयुक्त रूप से इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। अब यही पेपर में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस नदी के किनारे मिले हैं, तो किस नदी के किनारे मिले हैं? सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। और देखिए कई बार पेपर में पूछा जाता है कि इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सर्वाधिक 80% स्थल किस नदी के किनारे मिले हैं? सरस्वती नदी के किनारे। तो सर्वाधिक स्थल सरस्वती नदी के किनारे, लेकिन महत्वपूर्ण स्थल कहां से मिले हैं? सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, आज हमने वीडियो में देखा सिंधु सभ्यता के परिचय की थोड़ी हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट पर हम चर्चा करेंगे, जैसे इसके निर्माता कौन थे, इसका विस्तार कैसे था, इन नगरों की प्रमुख विशेषताएं कैसी थी, इन पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में मित्रों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और मित्रों, आप हमारे निःशुल्क टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए इंडियन लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के इसको डाउनलोड करें, जिससे आपने क्या कुछ पढ़ा है उन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप उसको बेहतर जान पाओगे। तो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद।